जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। याद रखना है कौन सा 7वां संस्करण, इसलिए ये मुद्दा चर्चा में रहा है और हम इस पर आज इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव क्या है, प्रारंभ इसका कब से हुआ, इसका आयोजन करने वाले संस्थान कौन से हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसकी इस साल की थीम क्या है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। दोस्तों, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है इसका प्रारंभ हुआ था 2015 में। 2015 में पहली बार आयोजित किया गया और तब से यह हर साल आयोजित किया जाता है। एक वार्षिक कार्यक्रम है ये और देश का सबसे बड़ा मंच भी इसे माना जाता है। इसका आयोजन विज्ञान भारती के सहयोग से होता है। याद रखिएगा, इसका आयोजन जो है वो 2021 में किसके सहयोग से हो रहा है? विज्ञान भारती के सहयोग से हो रहा है। और इसका आयोजन करने वाले जो मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, वो इस प्रकार से हैं, जो संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके अलग अलग विभाग जिनमें शामिल हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये सभी एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। अब यहां याद रखना है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसके अंतर्गत एक और अनुसंधान केंद्र है, एक संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र। ये जो है ये इसकी एक नोडल एजेंसी है, मतलब इस कार्यक्रम की जो नोडल एजेंसी है वो है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र। और ये एक स्वायत्त संस्थान है, किसके अंतर्गत? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। ये भी इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले में शामिल है, इसकी एक नोडल एजेंसी के तौर पर इसको शामिल किया गया है। क्लियर? अच्छा, ये जो कार्यक्रम है इसमें विश्व के छात्रों, जनता, शोधकर्ताओं, नव प्रवर्तनकर्ताओं और कलाकारों को लोगों एवं मानवता की भलाई के लिए विज्ञान का अभूतपूर्व अनुभव प्राप्त करने के लिए एक साथ लेकर आया जाता है। मतलब इन सभी को एक मंच पे लेकर आते हैं जो इन सभी रूपों से जुड़े होते हैं और इनका उद्देश्य क्या है? लोगों की भलाई, मानवता की भलाई। मानवता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो विज्ञान के प्रयोग करते हैं, उसको काम में लेते हैं, इन सभी लोगों को एक मंच पे लाने का काम करता है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। क्लियर? अच्छा, ये जो महोत्सव है इसका आयोजन 2021 में कहां हो रहा है ये जानिए। इसका आयोजन हो रहा है 2021 में गोवा में। याद रखिएगा, इसका आयोजन 2021 में कहां हो रहा है? तो गोवा में हो रहा है। अच्छा, गोवा में कहां हो रहा है तो ये भी याद रखिएगा, पणजी। गोवा के पणजी में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं 2021 में और ये कार्यक्रम 10 से 13 दिसंबर तक चलेगा। याद रखिएगा, 10 से 13 दिसंबर तक चलने वाला ये कार्यक्रम है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है मेनली कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में या किस शहर में हुआ, तो आपको बताना है गोवा पणजी में किया गया है। क्लियर है? अच्छा, चलिए इसके आगे की और बातें करते हैं दोस्तों। ये जो आपका महोत्सव है इसका इस साल का जो थीम रखा गया है दोस्तों, वो थीम है समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना। इस साल देखा आपने कि हमने हमारी विज्ञान की ताकत, प्रौद्योगिकी की ताकत और नए नए जो बोल सकते हैं विचार हैं उनके आधार पर कोरोना से किस प्रकार से फाइट किया है। भारत ने 2 वैक्सीन बनाई है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों द्वारा स्वीकृत हैं, डब्ल्यूटीओ का जिसको बोल सकते हैं कि स्वीकृति प्राप्त हुई है और कई सारे देशों में इनका प्रयोग किया जा रहा है। भारत ने अपनी प्रौद्योगिकी की मदद से कोरोना में जो सैनिटाइजेशन से लेकर बहुत सारी चीजें आ रही थी उसमें काम किया है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमने एक रचनात्मक काम किया है और इसी को प्रोत्साहित करने को लेकर 2021 के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम भी रखी गई है। क्लियर? तो ये इसकी थीम थी और याद रखिएगा कि ये भारत के आजादी के अमृत महोत्सव की भावना और विचार को भी प्रतिबिंबित करेगा। कहीं ना कहीं हम जो है वो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। याद रखना है, भारत के जो 2022 में भारतीय स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्ष होंगे उसको चिन्हित करना इसका उद्देश्य है, इस थीम का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए तो ये तो बात हो गई किसकी? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की, जो गोवा पणजी में 10 से 13 दिसंबर के बीच में होगा और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको आयोजित करेंगे। किसके सहयोग से? विज्ञान भारती के सहयोग से। अब यहाँ ये समझना है कि ये विज्ञान भारती क्या चीज है दोस्तों। विज्ञान भारती का आपने कई बार सुना होगा नाम, तो ये विज्ञान भारती क्या है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों विज्ञान भारती जो है वो एक संस्था है जो एक स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के तौर पर शुरू हुई है। याद रखिएगा, इसको क्या बोला गया है? स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के तौर पर इसको प्रारंभ किया गया था और इसका प्रारंभ भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, याद रखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के कुछ प्रख्यात वैज्ञानिकों ने शुरू किया था और इसके मार्गदर्शक थे के.आई. वासु जी। याद रखिएगा, के.आई. वासु जी के मार्गदर्शन में एक स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के तौर पर इसको शुरू किया गया है ना। और इस आंदोलन को, याद रखिएगा, इस आंदोलन को धीरे धीरे से गति दी गई और गति देने के साथ इसको एक राष्ट्रीय संगठन के तौर पर उभार दिया गया और अंततः 1991 में, याद रखेंगे, अंततः 1991 में अखिल भारतीय स्तर पर स्वदेशी विज्ञान आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। कब लिया गया था? 1991 में। और जैसे ये निर्णय लिया गया उसके बाद से इस पूरे प्रोग्राम को नाम दे दिया गया था विज्ञान भारती। मतलब इसका जो नाम प्रारंभ है वो तो पहले हो चुका, लेकिन इसका नाम विज्ञान भारती कब पड़ा? 1991 में पड़ा। और इसे एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन के तौर पर लिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युवा वैज्ञानिकों को अधिक रचनात्मक बनाना, उनको मौलिकता के लिए प्रेरित करना है। और विज्ञान भारती का मुख्यालय दोस्तों हमारे देश में नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, विज्ञान भारती का मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में है। क्लियर? तो ये हमने देख लिया विज्ञान भारती को और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट करते जाइएगा हर एक चीज को, क्योंकि करंट अफेयर में आपको क्वेश्चन यहां से जरूर देखने को मिलेंगे और एग्जाम पास करने में आपको निसंदेह ये लेक्चर्स सहयोगी साबित होंगे। दोस्तों लेक्चर्स को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि आपका शेयर, आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं ताकि और बेहतर कंटेंट हम लोग बना सकें, आप लोगों को लेक्चर टाइम टू टाइम दे सकें। क्लियर? चलिए अगले लेक्चर में अगले एक टॉपिक के साथ फिर मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।